राधे राधे सर। राधे राधे। ओके सो राधे राधे टू ऑल। क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो तो करते हैं स्टार्ट हम। आज हम बेसिकली अभी हमने पैराबोला में तो बेसिकली हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बहुत ही एलिमेंट्री ही चीजें पढ़ी है। अभी दो एक ही लेक्चर हुए हैं, पर उसमें भी हम कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस बना सकते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने पैराबोला को बेसिकली, जैसा मैंने शायद कहा भी था पिछली क्लास में, दोनों ही क्लासेस में, कि हमने पैराबोला को जनरली 3 पार्ट में शायद डिवाइड किया था, जिसमें एक आता है अपना स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, उसके बारे में अपन ने बहुत कुछ देख चुका है, अभी आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो टेंजेंट नॉर्मल बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अगर अपन प्लॉटिंग की बात करें, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल, तो हमने स्टैंडर्ड में देख चुका है, हमने शिफ्टेड में देख चुका है, और ऑब्लिक का आइडिया तो लिया था अपन ने कि डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, पर ऑब्लिक पे अभी तक फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं करा है, तो वो भी हम इन क्लासेस में देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली पैराबोला को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड तो बहुत इजी, एनसीईआरटी लेवल का, वो हमने देख लिया है। शिफ्टेड में हम हैशटैग सब्स्टिट्यूशन करके कर लेते हैं। ऑब्लिक में हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो चलो, इनके ऊपर हमने जो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी देख चुकी है, उसी पे हम क्वेश्चन करते हैं, और उसमें भी स्पेशली हम शिफ्टेड वाले में बात करेंगे। पर उसके भी पहले हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी कोनिक जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो स्टैंडर्ड है, कोई भी कोनिक जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो शिफ्टेड है, और कोई भी कोनिक जिसकी इक्वेशन निकालनी पैराबोला की वो ऑब्लिक पैराबोला है। उसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट होता है स्लोप निकालो। किसका स्लोप निकालो? हाउ टू जज, हाउ टू नो कौन से टाइप का पैराबोला है, वो कैसे पता करेंगे? तो हम स्लोप निकालेंगे। किसका निकालेंगे स्लोप? एक्सिस का निकालो या डायरेक्ट्रिक्स का निकालो। अगर आप एक्सिस का स्लोप निकालते हो तो वो कैसे निकालोगे एक्सिस का स्लोप? एक्सिस किससे बनती है? एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं? वर्टेक्स है हमारे पास, फोकस है, या पीओआई ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस। ठीक है, मेनली अपने पास ये दो है। ठीक है, अगर इनका स्लोप निकालने के बाद अगर स्लोप मान लो 0 आ गया, मान लो 0 आ गया स्लोप, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है स्लोप 0 की? या अगर स्लोप इंफिनिटी आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? और अगर स्लोप एनी अदर आ गया तो क्या होगा? अगर हम इसमें बात करें तो अपने पास 3 रास्ते बनते हैं, या एनी अदर वैल्यू, एनी अदर वैल्यू। ठीक है, अगर स्लोप 0 आता है तो अपने को पता होना चाहिए कि स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, किस टाइप का सिनेरियो बनेगा? या तो इस टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा, या शिफ्टेड होगा। बेसिकली इस टाइप का हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सिस विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना तो हम बोल ही सकते हैं क्योंकि स्लोप 0 है। इंफिनिटी आ जाए तो क्या बोलेंगे? एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और एनी अदर आ जाए तो हम उसको ऑब्लिक बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, अब उसमें भी स्टैंडर्ड और शिफ्टेड कैसे पता करेंगे? तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स में 0 दिया हुआ है कोई भी कोऑर्डिनेट, तो समझ जाना स्टैंडर्ड है, वरना तो अपना पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई। इस टाइप से अपन थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं स्लोप के डेटा से। बाकी तो अब अपन क्वेश्चन रिस्पेक्ट में निकालेंगे। लिखा तो है बेटा एक्सिस का स्लोप, हाँ ओके। ये लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो मैंने एक थोड़ा सा सिनेरियो दिया तुम्हें, ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बट अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। वैसे भी हमने भी ज्यादा पढ़ा नहीं, तो अपन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे अभी आज और कल की क्लास में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola whose focus is 4 comma minus 3 and vertex is 4 comma minus 1। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपन बहुत इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो अभी अपन बस इस जो कॉन्सेप्ट को अभी अपन ने पढ़ा है उसी को अपन देखते हैं एक छोटे से सवाल के थ्रू। मैंने तुम्हें फोकस दिया है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया
पैराबोला किस टाइप का है, अपने पास 3 कैटेगरी थी, मैंने सिर्फ तुम्हें फोकस और वर्टेक्स दिया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, स्लोप। एक्सिस के स्लोप की। और तुम्हें पता होना चाहिए एक्सिस पे ही ये दोनों पॉइंट्स लाई करते, किसी भी टाइप का पैराबोला हो एक्सिस पे ही ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। तो अगर मैं एक्सिस के स्लोप की बात करूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, वही इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो गया। मतलब लाइन क्या होगी अपनी, एक्सिस हो जाएगी बेसिकली वर्टिकल, x इक्वल 4। वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखो, क्या फोकस और वर्टेक्स में कुछ भी जीरो करके दिया है, नहीं। कोऑर्डिनेट्स को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कोई भी जीरो नहीं है। फोकस है मेरा 4, बिल्कुल, और वर्टेक्स दिया हुआ अपन को 4, -1। जो कोऑर्डिनेट सजेस्ट करते हैं कि ये शिफ्टेड पैरेलल वाला है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। वो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है स्टैंडर्ड चार्ट टेबल के कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें बता रहा है कि जो ग्राफ होगा वो शिफ्टेड होगा। ठीक है, जो अपना कोनिक बनेगा वो शिफ्टेड वाला कोनिक बनेगा, जो कोऑर्डिनेट्स अपन को सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे, अब ये तो तुम खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये अपने स्टैंडर्ड पैराबोला के कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि लिख भी देता हूं मैं, ये अपना शिफ्टेड पैराबोला सजेस्ट होता है इन स्टैंडर्ड। तुम्हें पता है स्टैंडर्ड में क्या होता है, वर्टेक्स एक्स 0, ऑब्लिक 0। वाई कोऑर्डिनेट वो भी है, और नॉर्मल अगर फोकस की भी बात करें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो में होते हैं कुछ ना कुछ। तो एक टर्म तो बेसिकली जीरो होगी ही सही, फोकस की भी बात करें तो। ठीक है, जो कि यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो खैर ये अपने पास हो गया, तो अपन को पता चल गया ये शिफ्टेड है। अब शिफ्टेड में भी किस टाइप का है, तो चलो एक बार अपन अब इसका फिगर बना के देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे ही अपने को पता चला शिफ्टेड है, तो अपने पास और एक्सिस वर्टिकल है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, 2 से 3 ऑप्शन। अगर 3 ऑप्शन बोलूंगा अब मैं, तो एक्सिस वर्टिकल है तो शेप तुम्हें पता है, एक्सिस वर्टिकल मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब किसकी तरफ बेंड होना चाहिए, वाई की तरफ। और हमने पढ़ा है जिसकी पावर कम उसकी तरफ बेंड होता है, तो बेसिकली ये या तो इस टाइप का होगा या ओपनिंग अभी अपन देख लेंगे ओपनिंग क्या है, पर या तो इस टाइप का लिखेंगे, और या y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद आया, ये 3 पॉसिबिलिटी थी। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड अगर हम देखें तो वो भी जज हो जाएगा। ठीक है, ये अपन नहीं अप्रोच करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 3 अननोन और लंबा जाएगा फालतू में, और 3 पॉइंट्स मुझे पैराबोला पे चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिए हुए, एक्सिस पे दिए हुए। ठीक है, चलो अब इनको प्लॉट करते हैं, 4, -3, 4, -1। मेथड याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चंस तो ढेरों बन जाएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, आजकल मेंस में ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं। तो 4, -1 दोनों ही नीचे रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। एक पॉइंट हो गया मेरा 4, -1, एक पॉइंट हो गया मेरा 4, -3। चलो अब एक्सिस तुम्हें पता चली गई होगी, ये मेरा वर्टेक्स है 4, -1, और ये मेरा फोकस है। तुम्हें पता होगा वर्टेक्स के बाद फोकस आता है, फोकस इनसाइड होता है, फोकस ऑलवेज इनसाइड द पैराबोला होता है, यस और नो। यस। और इनसाइड या इंटीरियर रीजन यू नो क्या होता है, वो अपन ने पढ़ चुका है। हालांकि ऑब्लिक वगैरह में कैसे देखते हैं वो मैं आज बता ही दूंगा तुम्हें। ठीक है, इनसाइड द पैराबोला, तो मेरा पैराबोला होगा कुछ इस टाइप का सिनेरियो वाला। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अब 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। मेथड नंबर 1 ये तो हम प्रिफर नहीं करेंगे, और हमें ओपनिंग पता चल गई है नीचे की तरफ है, तो मुझे इक्वेशन पता चल चुकी है। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी अपनी x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स ऑफ y माइनस के। ऑलराइट, अब a कैसे निकालेंगे, तो अब a की परिभाषा काम आएगी, जो कि ऑब्लिक वगैरह में भी काम आता है। हमें पता है SV की दूरी, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स ही a होता है, वी नो दिस, ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है, और ये ऑब्लिक में भी काम आएगा, याद रखना। तो a निकाल सकते हैं अपन, कितना है भाई a, लेंथ वाइज देखा जाए तो कितना हो गया, ये 2, ये हो गया। और h कॉमा के तो हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो 0, 0 मतलब ये हो जाएगा मेरा, हमें वर्टेक्स दिया हुआ ही है 4, -1, देयरफॉर x -4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -8 टाइम्स ऑफ y प्लस 1। मेथड समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट? नहीं। प्योर लॉजिकल है, 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, मीन्स से भी मतलब एकदम इजी, एलिमेंट्री लेवल, आर डी शर्मा एनसीईआरटी मान लो। पर जो अप्रोच अपन ने करी ना वो याद रखना, बस वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं मेथड 2, तो हाँ एक और है जो हम ऑब्लिक में लगाएंगे जनरली, और वो क्या है? SP इक्वल टू PM। ये सबसे बेसिक होता है, जनरली यूज्ड इन ऑब्लिक केसेस, याद रखना, जनरली यूज्ड इन ऑब्लिक। पर जरूरी थोड़ा ना ऑब्लिक, हम शिफ्टेड में भी तो लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, यही तो डेफिनेशन है। पर इस डेफिनेशन के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिएगी, मतलब 2 चीजें बेसिकली अगर देखा जाए तो। एक तो फोकस, फोकस दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है भाई। कितना दिया है भाई फोकस? 4, -7। यहाँ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही एलिमेंट्री कहीं पे भी बना दो, ठीक है। ये मेरी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठा होगा मेरा वर्टेक्स 4, में। एक रफ फिगर बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास फोकस तो है, मुझे बस कैसे भी करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या डायरेक्ट्रिक्स निकल सकता है? बिल्कुल। अगर आराम। ये लाइन मेरी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये लाइन क्या होगी मेरी? पैरेलल टू पैरेलल टू एक्सिस। एक्स पैरेलल टू एक्सिस। एक्स एक्सिस। अब वो तुम्हें अभी लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं है, पर मैंने क्या बना दिया है? रफ फिगर बना दिया है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्लिक वगैरह में भी तुम्हें इतना फोकस नहीं करना है, बस याद रखना ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। और ये पॉइंट निकाल सकते हो, बिल्कुल, ये दोनों, तो ये तो अपना मिड पॉइंट होता है। वर्टेक्स क्या होता है बेसिकली? मिड 4, पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस। चलो, तो डेफिनेटली ये पॉइंट बता दो कि कितना होगा। ये तो अपनी पैरेलल टू वाई एक्सिस ही है, 4, मतलब 4 तो 1, सेम ही रहेगा, 4, 1, 1। ठीक है। अगर ये 4, 1 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये लाइन क्या हो 1। जाएगी? y इक्वल टू 1। मैंने फिगर रफ बनाया, समझ गया ना? ये मत बोलना कि ये y एक्सिस कैसे हो गई, ठीक है, मैंने वो पहले ही तुम्हें बोल दिया है। चलो खैर, तो अब अपने पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई है भाई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, y माइनस 1 इक्वल टू 0। फोकस हो गया 4, -3। बस हो गया, ये मेरा S। ओ ये लाइन थोड़ी तेरी हो गई, अब तो तुम समझ गए होगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको x, y बोल देते हैं, अब क्या बार बार h, k रखे? तो x-4 का होल स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू PM। पहले हमेशा फोकस से डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो खैर इतना काम नहीं, बट एलिप्स वगैरह में याद रखना। ये हो गया अपॉन में 1, यही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको स्क्वायर कर लो, सेम आंसर आएगा, दिखने में अलग होगा पर ये ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें होल स्क्वायर करके दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें कुछ पूछते तो हम निकाल सकते थे। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझ में आ गई। अब मैं आगे से दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, तो मैं अप्रोच बता दिए कि कैसे डील करते हैं। शिफ्टेड के बारे में अगर कुछ दे दे तुम्हें, लेट सपोज, तो ठीक है। ये तो खैर पहला सवाल था, एक और करते नेक्स्ट। ये समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, कैसे स्लोप देखते हैं और कैसे हम पता करेंगे। कई बार डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप दे सकते हैं, वो तो डायरेक्ट्रिक्स के स्लोप से भी तुम जज कर सकते हो, वो एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऑल राइट, एक और एक सवाल दे देता हूँ फटाफट, अब तो कर ही लेना, सेम ही टाइप का है। हाँ बेटा। आपने बताया कि मेथड 1 उतना प्रेफरेबल नहीं है, क्यों ऐसा? नहीं, मेथड 1 कब बोला मैंने? मेथड 1 ही प्रेफरेबल है, ये मेथड यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं है, अच्छा। ये वाली, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट्स गिवन नहीं है हम्म। पैराबोला पे। ये ओके। ही तो मेन है, ये तो तुरंत आ रहा है आंसर फिगर बना के ही। मेथड 2 हम जनरली ऑब्लिक में यूज करेंगे, इतना कौन सोचेगा शिफ्टेड के अंदर, हाँ। ठीक है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा बदल दिया, और इस बार क्या बदला आप तुम देख सकते हो। वर्टेक्स 3, 2 है, और फोकस दे देता हूं मैं 5, 2, ठीक है। अब तो अपन फटाफट मेथड 1 से करके खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस,
और वो कितना दिख रहा है स्लोप ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट लिखते हैं 0। 0 मतलब, और कोऑर्डिनेट्स को देख के तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एक्सिस होगी मेरी पैरेलल टू व्हाट, स्लोप 0 किसका होता है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स की तरफ अपनी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कहीं पे भी हो अपना ग्राफ, ये 0,0 जो भी हो, शिफ्टेड वाला अपना कुछ ऐसा रहेगा। मतलब किसकी तरफ बैंड है, ये एक्स की तरफ बैंड है। तो इक्वेशन कैसी दिखेगी इसकी, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी पता कर लेंगे अपन, 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। ये तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं और बहुत ही आसान हो गया अब तो ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, फिगर प्लॉट करो, आंसर तुम्हारे सामने है। एक मिनट बेटा, ओके। तो ये अपने पास ये फॉर्म आ गया है। अब इसमें सबसे पहले तो अपन ए निकाल लेते, फोकस, चलो प्लॉट कर लेते एक बार इसको ढंग से। वर्टेक्स है मेरा 3,2 और वो है 5,2, 3,2 इस तरफ ओपनिंग है, अब तो तुम समझ गए होगे। तो ये मेरा बन गया इस टाइप का पैराबोला, और हम साइन कौन सी लेंगे, प्लस साइन। तुम देख सकते हो किस तरफ ओपनिंग है। और ए किसके बराबर हो गया, 2 के, और h कॉमा के किसके बराबर है, 3,2 के। तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो, बहुत इजी हो गया। मेथड अपने को स्टेप्स याद रखनी है, एक एक लाइन में हो जाएगा, मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये सबसे बेसिक वैरायटी अपनी हो गई शिफ्टेड में। इनडायरेक्ट में मतलब तुम्हें कुछ डेटा दे देंगे, फिर तुम्हें इक्वेशन दे नहीं रहे, तुम्हें इक्वेशन निकालना है। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल का, वो भी दे देता हूँ, कर लेना वो तुम, मैं आइडिया दे दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ LR बोले तो लेटस रेक्टम joining the points 3,6 3, minus 2 on parabola। तुम्हें एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके LR के एंड पॉइंट्स दे दिए, तो ये बेसिकली LR के एंड पॉइंट्स है। अब LR के एंड पॉइंट्स मतलब तुम्हें पता होगा कि इसका जो स्लोप बनेगा LR का, वो कितना आ रहा है स्लोप देखा जाए तो, अनडिफाइंड। अगर LR का स्लोप अनडिफाइंड है तो एक्सिस कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनडिफाइंड। ठीक है, अब स्लोप ये LR है, अगर LR से परपेंडिकुलर होती है मेरी एक्सिस, तो एक्सिस मेरी हो जाएगी पैरेलल। और ये अपना स्टैंडर्ड टाइप का तो है नहीं, कि स्टैंडर्ड टाइप का है, ये कैसे पता करेंगे, स्टैंडर्ड है कि नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स ऑन द पैराबोला ही है। तो मुझे बताओ किस टाइप के पैराबोला बनेंगे अपने, पहले तो ये बताओ, क्या 2 टाइप के पैराबोला बनेंगे, पहले तो ये बताओ, शिफ्टेड है कि क्या वो तो देख लेंगे, पर क्या दोनों टाइप के पैराबोला पॉसिबल है, पहले तो ये कंफर्म करो। Yes, ठीक है, Yes, sir. दूसरी चीज, इसका मिड पॉइंट बताएगा कि अपना स्टैंडर्ड है कि शिफ्टेड है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट, ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस, क्या वो अपना मिड पॉइंट ही होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, ऑब्लिक हो, शिफ्टेड हो, कैसा भी हो, स्टैंडर्ड हो, मिड पॉइंट होगा इन दोनों एंड पॉइंट्स के। तो 3,6 और 3,-2 इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरा 3,2। मतलब ये हो गया अपना, देयरफॉर इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी अपनी देखा जाए तो, y माइनस के का होल स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों ऑप्शन है ओपनिंग के, तो अभी वो तो अपने को पता ही नहीं है, x माइनस एच। ठीक है, और ये प्लस माइनस 4a, a अपना कितना, उनके बीच की दूरी कितनी है, LR की लेंथ कितनी आ गई, 4a,
एल आर की लेंथ कितनी है टोटल? 8। 8 ये हो गया। तो बेसिकली मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? ये मेथड 1 के अकॉर्डिंग अगर अपन जाते हैं तो, क्योंकि इस बार तो ये पैराबोला पर ही है दोनों पॉइंट्स, तो अपन वो वाला भी लगा सकते हैं y इक्वल टू करके, वो भी बता दूंगा उससे भी। ठीक है, अब क्या इस इक्वेशन को 3,6 सेटिस्फाई करेगा? क्या इस इक्वेशन को 3,-2 भी सेटिस्फाई करेगा? यस और नो? हाँ, यस सर। तो अपने पास दो पैराबोलास आएंगे साइन के अकॉर्डिंग। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल तुम सॉल्व कर लोगे, मैं छोड़ देता हूं तुम पे, नहीं आया तो पूछ लेना। छोड़ दूं? हो जाएगा ये तो। सर ये अच्छा, अब ओरिजिनल मेथड से कर सकते हैं, ओरिजिनल मेथड? ओरिजिनल मेथड क्या होती है? मतलब वो पहले जो कर रहे थे। कौन सी पहले जो कर रहे थे? एसपी नहीं वो बेटा, अपन को तो ये दिया हुआ है, अपन को वैसा नहीं दिया हुआ है ना उधर नहीं का नहीं, पॉइंट। हम फोकस निकाल के फिर उससे हाँ ये रहा वर्टेक्स ना निकाल सकते फोकस, ये रहा फोकस से हैं, फिर वर्टेक्स वर्टेक्स निकाल भी लो। निकाल सकते हैं। हाँ वर्टेक्स निकालो बेटा, कैसे निकालोगे? वो ए डिस्टेंस जाके। हाँ ए डिस्टेंस जाके बिल्कुल कर सकते, परफेक्ट कर सकते, पर दो आएंगे अपने ऑप्शन फिर, क्योंकि दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पर इतना सोचेंगे अपन ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो क्या पॉइंट्स पैराबोला पे तो अपन इस तरीके से चले गए, या अपन ये वाला भी लगा सकते हैं। तुम्हें ये तो समझ में आएगा कि वाई स्क्वायर है, तो अपन क्या मान सकते हैं इक्वेशन को? एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी तो मान सकते हैं अपन इक्वेशन। ठीक है, पर अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 3 अननोन है। नहीं, इसमें तुम्हें 3,6 सेटिस्फाई करेगा, 3,-2 भी सेटिस्फाई करेगा, और एक कंडीशन और क्या है? याद है एलआर की लेंथ कैसे निकलती थी इसमें? 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, और वो किसके बराबर है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए लेंथ? बोलो। 8 8 के बराबर है। तो ए किसके बराबर आ गया? +-1/8। तो दोनों केस में, और ये दो इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर लो और क्वेश्चन हो जाएगा। इधर भी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। ये ज्यादा तुम्हें कन्वीनियंट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपांड करके दिया हुआ है, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए एलआर की लेंथ कितनी होती है, और वो मॉड आता है वहां पे, क्योंकि ओपनिंग दोनों है। मुझे नहीं पता किस तरफ होगा वो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वो कोएफिशिएंट है, इट कैन बी नेगेटिव, और एलआर हमेशा पॉजिटिव होता है लेंथ। चलो खैर, ये हो गया, समझ में आ गया, कर लोगे इसको। तुम वैसे भी करने का सोच सकते हो, पर याद रखना दोनों तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें मूवमेंट लेना पड़ेगा, और फिर वो निकाल के भी हम कर सकते हैं। हाँ। ओके, वो तुम ट्राई कर लेना, मैंने तुम्हें आइडियाज दे दिए। तो मेथड 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, बाय फाइंडिंग वर्टेक्स। और वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? फोकस तो हमें आ गया, वर्टेक्स निकालने के लिए याद रखना डिस्टेंस ए यूनिट से रहेगा, वो डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट अवे फ्रॉम फोकस। बाकी तो तुम फिगर और ज्योमेट्री से कर लेना। फ्रॉम फोकस बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन, मैंने तुम्हें आइडिया पूरा दे दिया। तीनों मेथड से करना है तो तीनों मेथड से ट्राई करना। ये तुम्हारा #DIY हो गया। सर ये नई वैरायटी है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी अपन शिफ्टेड ही कर रहे हैं, अभी तक अपन ने कोई ऐसा चीज नहीं करा, शिफ्टेड पे क्वेश्चंस करे अपन ने बस। ठीक है, ओके। अब अगर वैरायटी तुम्हें डिवाइड करना ही है तो अब हम वैरायटी को ऐसा वैरायटी बना सकते हैं, क्योंकि अगर अगर हम अब थोड़ा बहुत ऑब्लिक के बारे में समझे, अब ऑब्लिक को अपन बहुत डिटेल में देखते रहेंगे, बस अभी के लिए मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं। वैरायटी नंबर कोई बताएगा? वैरायटी नंबर 7 7 या 8 ऐसा कुछ। देख लेना, वैरायटी 7 में फिलहाल 7 लिख रहा हूँ। 7 ही है। ठीक है, 7 ऑब्लिक पैराबोला। ठीक है, अब ऑब्लिक पैराबोला में मैं अभी तो इसको बहुत डिटेल में बाद में भी देखते रहेंगे, ये टॉपिक तो नेवर एंडिंग है, पर फिर से हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं अभी, एकदम बेसिक आइडिया, एकदम एनसीईआरटी लेवल के बेसिक आइडिया के थ्रू एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फाइन, बहुत ही आसान सवाल है, वो ऑब्लिक लिख के बस डरना मत। टफ क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे, जब पैराबोला पूरा खत्म होने के कगार में आएगा, तब प्रॉपर्टीज के थ्रू पैराबोला निकालेंगे, इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच equation
10x minus 5 whole square plus 10y minus 7 whole square is equal to lambda square times of 5x plus 12y plus 7 का होल स्क्वायर। मान लो अब ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द इक्वेशन दिस। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो ये अपने को किससे रिजेंबल खा रहा है, अब इसको ना रिजेंबलेंस देखनी पड़ेगी। दो टाइप की रिजेंबलेंस हो सकती है, या तो कुछ इस टाइप की रिजेंबलेंस होगी, ऑब्लिक में मैं भी बताऊंगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की रिजेंबलेंस, या x स्क्वायर इक्वल टू 4y, किससे भी कंपेयर कर लो। और या तो इसको किससे रिजेंबल, और यहाँ दिख भी रहा है किस टाइप का रिजेंबलेंस दिख रहा है, ये sp इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, फॉर विच दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। आगे जाके हम इसी को क्या बना देंगे, इलिप्स, हाइपरबोला सब बना डालेंगे, और फिर उससे सब चीजें भी पूछूंगा मैं तुमसे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस की इक्वेशन, टेंजेंट द वर्टेक्स, एक्सिस, सबकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो। और ये एक ऑब्लिक पैराबोला ही होगा, तुम इक्वेशंस में देख सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किस टाइप की दी हुई है। और डायरेक्ट्रिक्स अगर ऑब्लिक है तो एक्सिस भी ऑब्लिक होगा, और तुम्हें पता है ऑब्लिक के लिए अपन स्लोप देख सकते हैं किसी का भी, या तो एक्सिस का या तो डायरेक्ट्रिक्स का, और ये अपन को डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से देगा। क्यों देगा, अगर तुम पहले तो तुम्हें बोल दिया ये पैराबोला है, क्या तुम्हें ये थोड़ा बहुत इसको अच्छे से लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ। जैसे कि 10 बाहर निकाल दूं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में 10x कभी भी नहीं आता है, और 10 बाहर निकलेगा तो बेसिकली क्या बाहर निकलेगा, 100, ये आ गया। अब 10 बाहर निकला तो x माइनस 5/10 मतलब कितना हो गया, 1/2 होल स्क्वायर, y माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, और पूरे में से 100 अपन ने बाहर निकाल दिया, लैम्बडा स्क्वायर, इसको याद रखना। और e कितना होता है, 1। ये अगर पैराबोला वगैरह कुछ मतलब और कुछ होता तो उससे सेंट्रिसिटी भी निकल जाता, फ्रैक्शनल, और हम उससे जज भी कर सकते हैं फिर, अगर लैम्बडा दे देते हैं कि वो किस टाइप का कोनिक है। पर यहाँ तो लैम्बडा ही पूछ रहे हैं, ये लिख लिया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, y माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर बाय 100, 5x प्लस 12y प्लस 7 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लूं, स्क्वायर रूट, या तो स्क्वायर करके कंपेयर कर लो, दो तरीके, इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो। तो मैं इसका रूट ले लेता हूँ, रूट लूंगा तो याद रखना मॉड आएगा, ये तो खैर पॉजिटिव ही है, का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 10 का मॉड 5x प्लस 12y प्लस 7 का मॉड। क्या अभी हम कंपेयर कर सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल नहीं, 13 अभी भी डिवाइड नहीं कर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हमें पता है कि ये पीएम क्या होता है भाई, एसपी इक्वल टू पीएम हम बोलते तो है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी एक पॉइंट का फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तुम्हें पता है फॉर्मूला कैसा होता है, नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है, तो भाई साहब यहाँ पे है ही नहीं, तो चलो यहाँ कर देते हैं डिवाइड, 144 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये कर दिया तो 13। तो यहाँ इनटू क्या करना पड़ेगा, 13। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको sp इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm, क्योंकि अपना e 1 है, क्योंकि पैराबोला दिया है, और देयरफॉर 13 लैम्बडा बाय 10, वो 13 मत भूल जाना, उधर लिखा है 13 लैम्बडा बाय 10, 1 से इक्वेट कर दिया, तो लैम्बडा कितना आ गया, दिस इंप्लाइज लैम्बडा किसके बराबर आ गया, 10/13। चलो प्लस माइनस, हाँ मॉड रह गया था, चेक कर रहा था मैं, प्लस माइनस 10/13, क्योंकि तुम्हें स्क्वायर करके दिया हुआ है ना, तो नॉर्मल उसमें तो अपना ही जाएगा मॉड लेके, तो लैम्बडा आ गया अपने पास प्लस माइनस 10/13, ये आ गया। अगर मैं तुमसे इससे फोकस पूछूं तो फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि इससे तो फोकस भी निकल जाएगा कंपेयर करके, 1/2, 7/10। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता है। 5x प्लस 12y प्लस 7, वी हैव डायरेक्ट्रिक्स, वी हैव फोकस, एक्सेस निकाल सकते हो, आंसर तो आ गया है मेरा। हाँ,
अगर अब इसी ऑब्लिक को अगर मुझे विस्तार में अगर तुमसे पूछना हो, फोकस डायरेक्ट्रिक्स तो आ गया, ठीक है, ए पूछ रहा हूं मैं, अगर तुम एलआर की लेंथ बताओ, चलो एलआर की लेंथ बता दो, तो एलआर की लेंथ कैसे निकलेगी? फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस डिवाइड कितना बाय होता है? डिवाइड बाय 2। इनटू 2। एलआर की लेंथ पूछे तो अच्छा LR, ओके। मत करो रे गड़बड़, ये सब जल्दबाजी में हो जाती है। चलो तो ये डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है, निकाल लोगे वो तुम, उसका क्या कर देना, 2 टाइम्स ऑफ 2a कर लेना, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कुछ, ऑब्लिक में पूछ सकते ना वो भी। चलो एलआर की लेंथ आ गई, और क्या निकाल सकते हो? अच्छा एक्सिस निकाल सकते हो क्या? एक्सिस की इक्वेशन, हाँ हाँ सर, एक्सिस की M1 इक्वेशन अपन M2 निकाल माइनस सकते हैं। 1 हमें पता है m1 सर m2 -1 होता एक्स है, इक्वल हाँ फिर वाई तो इक्वल आर कॉन्टूर अपने को फॉर्म। पता है इसका स्लोप किसके बराबर है? -5/12। तो देयरफॉर एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा? 12/5, और पॉइंट स्लोप। फोकस से पास होगा, तो मेरे ख्याल से तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हो। मैं कोई फिगर नहीं बना रहा हूं, तुम समझ गए होगे, इतने तो समझदार हो गए होगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुका है, पॉइंट स्लोप लगा देना, स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं पहले इसको ब्लॉक में बना दूं, ये पूछा नहीं था, पर हम ऐसे सब कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अगर स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रांग है तो मैं एलआर के एंड पॉइंट्स में एवरीथिंग आई कैन फाइंड आउट। अब अगर जैसे मुझे वर्टेक्स ही निकालना हुआ, वर्टेक्स कैसे निकालूंगा? तो वर्टेक्स भी निकाला जा सकता है ना, प्रोजेक्शन का मिड पॉइंट। हाँ मतलब ये सोच सकते डिस्टेंस हो, या तो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर निकाल के फिर उनका मिड पॉइंट फुट ऑफ। देखो बहुत सारे तरीके, अपन टेंजेंट द वर्टेक्स निकाल के भी कर सकते हैं, देयर बथेरे तरीके हैं। कैसे निकालोगे? ये अपना मिड पॉइंट होता है, ये 90 डिग्री है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन लिख लो, ठीक है, और m1 m2, या तो अपन ऐसा कर लो, अपने पास एक्सिस है ना, एक्सिस की इक्वेशन निकल ही गई है, तो एक्सिस की इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, ठीक है, मतलब वो निकालनी पड़ेगी, वो अभी मैं मतलब निकाल नहीं रहा हूं, ठीक है। क्या तुम ये पॉइंट निकाल सकते हो? ये पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं टी, एक्सिस आ गया, तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट टी आ जाएगा, तो फिर मिड पॉइंट से अपन क्या निकाल लेंगे? वर्टेक्स। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी कर सकते हैं ना, वो ए हाँ आर हाँ बिल्कुल कर सकते बहुत हो, तरीके हो बिल्कुल जाएंगे। कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, जितना स्ट्रांग। और हाँ पैरामेट्रिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो याद रखना। और उसी तरीके से अपन ये भी निकाल सकते हैं, फोकस से परपेंडिकुलर वाली लाइन, एल आर जिसको हम बोलते हैं, और फिर एलआर ये 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो। हाँ ये 2 पॉइंट्स भी निकाल ये सकते भी हैं अपन, निकाल कैसे? सकते हैं क्योंकि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म आता है, x1 + r cos थीटा, और वो डिस्टेंस a ही रहेगा, और एक प्लस और एक माइनस में आएगा। तो क्या हम सब कुछ निकाल सकते हैं? मैं बता नहीं रहा हूं, वी कैन फाइंड एनीथिंग अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग है तो। और पैरामेट्रिक फॉर्म भूलना मत, स्ट्रेट लाइन का बहुत बार बोल चुका है, वी कैन फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस ऑब्लिक पैराबोला। तो अगर तुम्हें SP = PM करके दे दे, यहां तक कि तुम एलिप्स हाइपरबोला में भी ऐसे सेम सवाल हम कर सकते हैं, वहां के बस उनकी जो इक्वेशंस होती है वो पता होना चाहिए, डिस्टेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सर ये, हाँ बेटा, एक्सिस के फॉर्मूला के बगैर एस का फुट निकाल दे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो उसका भी इनपुट हाँ ढूंढो। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से भी, हाँ हाँ बिल्कुल 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 सब कर सकते हैं, ठीक है, बगैर एक्सिस वो निकाले। तो अब इसमें क्या तुम्हें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, देखो तुमसे क्या पूछ रहे हैं और तुम क्या निकाल रहे हो। कई बार क्या होता है, जो तुमसे पूछ रहे हो उसके बगैर तुम बतेरी चीजें निकाल रहे हो, फिर फाइनल तक पहुंच रहे हो, ऐसा नहीं है। जो पूछ रहे हो उसी पे फोकस करो, और उस पे जितना जल्दी पहुंच सकते हो पहुंच जाओ। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बढ़िया तरीका है, यहाँ तक कि अभी तो मैं आगे जाके बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की, किसी भी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में फोकस की इमेज पता है किस पे होती है? डायरेक्ट्रिक्स पे, जो कि तुम यहां भी देख सकते हो। क्या ये मेरा इमेज नहीं है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एस की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये ऐसा नहीं है, वो कोई सी भी टेंजेंट हो सकती है, वही मेरा टी होगा, ये भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ और ये जो v है, v क्या है? फुट है, दोनों का फुट है, मतलब t का भी फुट आएगा और s का भी फुट आएगा, वो देख लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे जो गिरेगी, ठीक है। तो
बहुत कुछ है अपने पास, देखो चीजें तो। और ऑब्लिक में ये याद रखना, स्टैंडर्ड में मत सोचना सर स्टैंडर्ड में इतना क्यों कर रहे हो, स्टैंडर्ड में तो ना करूंगा मैं बेटा, ये तो ऑब्लिक में। खैर यहाँ पे तो लैम्बडा पूछा था, लैम्बडा तो डायरेक्ट ही निकल गया, पर हम और भी चीजें सोच सकते थे इसके ऊपर। ठीक है, चलो एक और सवाल देता हूं मैं। सर हाँ बेटा, बट एक्चुअली मुझे ये समझा नहीं कि y² = 4ax को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x और y में दोनों में नहीं नहीं नहीं, यहाँ y² = 4x से नहीं कर रहे, मैं तो बता रहा हूँ कि उसमें भी करा जा सकता है क्वेश्चंस में, जो मैं आगे बताऊंगा, अच्छा जो मैं ठीक। आगे बताने वाला हूँ, वो मैंने बस ऐसे एरो करके बस ऐसा बोला था कि उसमें भी आ सकता है ऑब्लिक, मैं बताऊंगा वो। ओके वो अभी देखा नहीं ना अपन ने क्वेश्चन, यहाँ तो SP = EM टाइम्स ऑफ PM से ही करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज, अब हम ऑब्लिक, अब पता चलेगा, अब स्लोप तो मैं इंक्लाइंड वाला दिखेगा। फोकस इज 0,0, फोकस 0,0 है, हाँ, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स is x minus y plus 1 equal to 0। तुम्हें टेंजेंट एट द वर्टेक्स दिया हुआ है और तुम्हें फोकस दिया हुआ है, दो चीज तुम्हें दी हुई है, फोकस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स, बस इतना ही दिया है इस सवाल में, तो भाई इतना ही दिया है। क्या हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार अगर अपन थोड़ा सा फील करें इसके फिगर को, ऑब्लिक को, हाँ ये ऑब्लिक क्यों है वो तुम देख सकते हो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स के स्लोप से देख सकते हो, स्लोप इज नीदर 0 नीदर अनडिफाइंड। इसका स्लोप तो कितना दिया है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स का स्लोप दिया हुआ है 1, देयरफॉर ये क्या हो गया अपना ऑब्लिक। इतने तो तुम समझदार हो गए। चलो खैर, अब ये तो ठीक है, इसका फोकस ही 0,0 है, शानदार, यहाँ बैठा है फोकस। अच्छा, टेंजेंट द वर्टेक्स y = mx + c, मतलब यहाँ बैठा हुआ है कहीं, x - y + 1 = 0। ठीक है, यहां तक अपने को डेटा गिवन है। अब क्या बोला है भाई, फोकस हो गया, टेंजेंट द वर्टेक्स हो गया। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये टेंजेंट द वर्टेक्स है तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस से पास होगी, क्या उसे ही हम एक्सिस कहेंगे? यस। दूसरी चीज, ओपनिंग किस तरफ होगी, क्योंकि टेंजेंट एट द वर्टेक्स इधर बैठा हुआ है टीवी, फोकस इधर है, तो डेफिनेटली वर्टेक्स ये बनेगा और पैराबोला का शेप इस टाइप का होगा। दूसरी तरफ जा सकता है क्या पैराबोला? नहीं, याद रखना ये किस साइड पर है वो याद रखना, ओरिजिन अपने इस तरफ है, वो इंटीरियर होता है हमेशा पैराबोला के, याद रखना, फोकस इज ऑलवेज इन इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, इंटीरियर ऑफ पैराबोला में रहेगा। ठीक है, तो उससे अपने को शेप भी पता चल गया। तो दोनों तरफ नहीं होगा, याद रखना, एक ही यूनिक आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, फोकस है, मुझे ज्यादा पता नहीं है भाई साहब, मुझे तो बस इक्वेशन जब भी पूछे तो SP परपेंडिकुलर = PM, डिस्टेंस। तो मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज आती है, सबसे बेसिक देखा जाए तो, कैसे भी करके क्या निकाल लो, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स निकल गया तो SP = PM आ जाएगा, फोकस तो ऑलरेडी गिवन है। अब बहुत इजी है, इसकी इक्वेशन क्या मान सकता हूं, ऐसा मान लो कुछ x - y + k = 0, क्योंकि स्लोप तो सेम ही है, स्लोप अपने को पता ही है, तो इक्वेशन ये मान ली, बस कांस्टेंट ही तो अलग होता है, सर और तो कुछ परपेंडिकुलर होगा नहीं। डिस्टेंस ढूंढ के वही सेम डिस्टेंस वही होगा कर रहे हैं, दो वही कर लाइन रहे के बीच हैं, में। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बेटा, वही कर रहे हैं, मत टेंशन लो। ये P नहीं लेते हैं इसको, M ले लेते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, SV का डबल बेसिकली SN के बराबर होगा लेंथ वाइज, मैं वो इक्वल करूं उससे बेटर उसका डबल ही तो होगा, वो A होगा तो ये भी तो A है, वो हमें पता है, तो मैं उसका डबल कर दूंगा। तो मुझे इक्वेशन निकाल, इस बार मैं A वगैरह बाकी सब चीजें नहीं बता रहा हूं तुम्हें। तब SV क्या होगा भाई, 0,0 का इससे डिस्टेंस कितना होगा, ये रही मेरी SV, ये ना लेंथ, तो 0 0 1 अपॉन √2, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही इजी है, का मॉड इज इक्वल टू SM, हाँ 0 0 K बाय √2 का मॉड, तो वो तो हो गया √2 इज इक्वल टू K बाय √2 का मॉड। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, हाँ बिल्कुल, पर दो आने चाहिए थे क्या एक्चुअली में, बिल्कुल आने चाहिए थे।
डिस्टेंस को थोड़ी ना दो पता कि जगह अपना बन किस सकता। डायरेक्शन पर है, वो तो इस तरफ भी हो सकता था, जो हमने पहले ही फिगर के थ्रू कंफर्म कर लिया। और हमें पता होना चाहिए कि के कितना होगा, तो के पॉजिटिव वाला। डेफिनेटली प्लस आएगा। प्लस मतलब इससे तो बड़ा ही होगा, तुम ये भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि नीचे यहाँ से निकल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वैसे तो वहां होगा नहीं, दूसरी तरफ ही होगा, वो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे वो भी पॉजिटिव नहीं वाला देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव विल बी कंसीडर्ड। अब क्यों? बाय फिगर, इंटर बाय फिगर, बस क्वेश्चन इज ऑल ओवर। k इक्वल टू 2, तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये बनाया, ये फोकस, ये हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x कॉमा वाई डायरेक्टली लिख देते ना, कौन लोकस करके करेंगे। x माइनस 0 का स्क्वायर एस पी इक्वल टू पी एम, y माइनस 0 का स्क्वायर का रूट x माइनस वाई प्लस 2 बाय रूट 2 का मॉड। अब स्क्वायर करके कर लोगे ना, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी ड्राइव किया था अपन ने, ऐसे तो किया था। चल हो जाएगा, सर छोड़ दो ये सवाल यस अब। सर। चलो सर हाँ बेटा, वो आपने अभी बताया था ना कि इमेज निकालने का वो ट्रिक जैसा, वो इसमें लगा सकते हैं। लगा तो वो लगाएंगे, उस- अभी रुक जाओ ना, वो प्रॉपर्टी नहीं नहीं, पढ़ेंगे। मतलब वो उससे इमेज निकाल के वो x माइनस वाई प्लस के में सेटिस्फाई कर देंगे, फिर के डायरेक्टली आ जाएगी। हाँ 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 वो हम्म। करेंगे करेंगे, वो सब करेंगे वो अपन, ये वो लाइन तो चीज सिखाई है। भी थी। अभी तो बहुत इजी है, इसलिए अभी अभी अपन उतना हाई फाई नहीं सोच रहे इन इजी सवालों में, ऑब्लिक में, ठीक है, वो सब यूज होगा, बेफिक्र रहो। पर वो अपकमिंग एडवांस क्लास में होगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत बेसिक देख रहे हैं अपन, ठीक है। चलो एक और, अब जो मैं बता रहा हूँ ये इसी के अंदर ऑब्लिक के अंदर ही लिखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह। इसको वैरायटी का नाम नहीं दे रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बोला था ना y स्क्वायर 4x से अपन फील कर सकते हैं, तो वैरायटी का नाम नहीं दे रहा हूँ, तो इसको तो इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। और क्या है ये नोट? इक्वेशन ऑफ पैराबोला या पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये तुम्हें शायद याद आएगा, अपन एक एरिया और स्केलिंग फैक्टर जब करा था ना, तब मैंने बताया था कि वो लाइंस दूसरी भी हो सकती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, तुम्हें वो थोड़ा एज बहुत है याद ना है। कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू, बताऊंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। भी लाइंस हो सकती है, बस वो आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तभी तुम्हें पता है वो लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है फिगर में। अगर मैं कोई भी एक रैंडम बना, जैसे सॉब लिखा इसको, या अभी चलो इसको थोड़ा फील कर लेते हैं। ये किसकी इक्वेशन लिखी अपन ने? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, ठीक है। तो पता है तुम इसको ऐसे भी नजरों से देख सकते हो। एक्सिस अपनी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में तो तुम्हें वो सब अपन डिस्कस हुआ कि ये कितना होगा, y मॉड y, ये कितना होगा मॉड x। यही होता है ना लेंथ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में। तो क्या ये दोनों चीज कनेक्ट कर सकते हो तुम? मैं बताता हूं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को P बोल दो, इसको M, ये कोई भी N ले लो, ये कोई भी M ले लो, ठीक है। तुम्हें पता है इसे कहते हैं अपन एक्सिस, और ये अपनी टीवी है, ठीक है। तो y स्क्वायर मतलब Pn का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि वो डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 4a टाइम्स ऑफ, जिसको अपन क्या बोलेंगे? LR, अभी LR बोलता हूं मैं उसको, LR टाइम्स ऑफ x। x क्या होगा? PM। ये भी इक्वेशन होती है पैराबोला की, जो कि डिस्टेंस से कनेक्ट हो रही है, तुम देख सकते हो, यस और नो। और डिस्टेंस कभी चेंज होता है क्या? इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकता हूं मैं। क्या इस चीज को ये बोल सकते हैं? आराम से देखो,
प्लस माइनस लगाना पड़ रहा है अपन को, ओरिएंटेशन नहीं पता चलेगा इससे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वाइज अपन बात कर रहे हैं। मॉड ले लेंगे तो मॉड हटेगा तो दो तरीके से हो जाएगा, तो अपन इस तरीके से इसको अभी फिलहाल लिख रहे हैं। और पीएम क्या है, हाँ अब इसको पीएन को अपन डिस्क्राइब करें तो व्हाट इज पीएन नाउ, बताओ। डिस्टेंस फ्रॉम SP इक्वल PM। एक्सिस। और पीएम क्या है अपना, डिस्टेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट मूविंग ऑन द पैराबोला फ्रॉम फोकस। टेंजेंट एट वर्टेक्स। से फोकस आ गया रे, कुछ भी बोल रहे हो। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन दूंगा तब तुम्हें चीजें और क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन नहीं पता चल पाएगा पर ये लेंथ है अपनी, अपन इतना तो कह ही सकते हैं। अब इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर मतलब ये पी पॉइंट को एक मतलब पैराबोला पे लाई करेगा, उसकी इक्वेशन होगी हाँ ना? वही लोकस जिसका निकालते हैं ना, लोकस ही तो बोलते हैं उसको, कोई भी एनी पॉइंट whose LR is 4 यूनिट एंड डायरेक्टली तुम्हें दूंगा मैं, एक्सिस इज 3x प्लस, पर ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है, याद रखना ये 90 डिग्री होना चाहिए वरना हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड टीवी दे दिया 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तुम्हें देके रखा हुआ है LR की लेंथ और टेंजेंट द वर्टेक्स और एक्सिस दिया हुआ है, मतलब तुम्हें एक लाइन दी हुई है ये वाली और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है और LR की लेंथ दे दी है। मुझे ये पैराबोला पूछ रहे हैं, पर पैराबोला इस तरफ तो उसके इस तरफ भी हो सकता है, वी डोंट नो इट्स डायरेक्शन। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, वाई स्क्वायर, इस पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेंगे, h कॉमा k करके नहीं ले रहा हूँ, x कॉमा y ले रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर क्या होता था, वाई स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और एक्सिस अपने पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट लगाना मत भूलना, डिस्टेंस है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कितना हो गया, 4 हो गया, और 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया। पर यहाँ प्लस माइनस लगेगा, वी डोंट नो द ओपनिंग, ये हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई अब तुम कर लोगे ना, सिंप्लीफाई तो ये 3 मैंने लिखा नहीं 3, और वो देख लेना आप सॉल्विंग करके पूरा, ठीक है। हैशटैग सिंप्लीफाई, याद रखना ये स्क्वायर और इधर स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा। तो ये अपन डायरेक्ट डिस्टेंस से कनेक्ट करके बोल रहे हैं, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं। ये चीज यहाँ पे नहीं, ये चीज अपनी उसमें भी जाएगी, इलिप्स के ऑब्लिक केस में भी जाएगी, हाइपरबोला के ऑब्लिक केस में भी जाएगी। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ना, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम डिस्टेंस से कंपेयर कर लेंगे। अब तुम खुद ही इमेजिन करो, ये तुम एक चीज लिख रहे हो, ठीक है, y और x को तुमने डिस्टेंस से फील कर लिया, अब इसको उठा के कहीं भी ले जाओ, डिस्टेंस का रिलेशन तो अभी भी वही रहेगा और ये अपन को इक्वेशंस देता रहेगा। बस ये डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस का भी डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। कुछ और डेटा दे दिया, कुछ कंप्लीट कर लिया तो फिर अपन लॉजिकली देख सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या बोला था, एक इंटीरियर वाला अपन पॉइंट कैसे पता करते हैं वो मैं बताऊंगा ना भी ऑब्लिक के अंदर भी तुम्हें। ये अपना काम खत्म हो गया। कोई डाउट, इतना समझ में आ गया अभी तक? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं उस थ्योरी पे, पोजीशन, इसको हम वैरायटी का नाम भी दे सकते हैं। अभी मैंने ऑब्लिक का बहुत बेसिक पार्ट बताया, ठीक है। अभी मैं कोई भी ऑब्लिक में इक्वेशन नहीं दे रहा हूं, ऑब्लिक में इक्वेशन देके उसकी टेबल बनाना वो अपन कल देख लेंगे, होगा तो वो अपन कल देखेंगे। पर अभी एक मुद्दा यहाँ पर ये आया कि सर हम कैसे पता करेंगे प्लस लेना है कि माइनस, अगर कुछ फिक्स कर दिया, लेट्स से अगर तुम्हें दे दिया इस क्वेश्चन में, से इन क्वेश्चन, वैसे तो कभी पूछा नहीं आज तक, पर अगर पूछ लिया, गिवन 0,0 इज इनसाइड द पैराबोला, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ऐसा होगा? फिगर बना के फिर तुम बोलोगे पर प्लस लेना है कि माइनस, वो तुम वैसे डायरेक्शन वगैरह देख सकते हो, बट कई बार ये तो अभी बहुत इजी दिया मैंने, ठीक है, पर और भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जो हम फिगर के थ्रू जज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए विच विल बी टेकन,
उसके लिए अब नेक्स्ट वेराइटी आती है जिसका नाम है मैं नाम तो खैर वो जनरली है, वेराइटी कौन सी होगी बताओ? 8 वेराइटी नंबर 8। और वेराइटी नंबर 8 क्या है? ये एक्सटेंशन होगा अपना जो नॉर्मल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पैराबोला था। वो तो बताया था कल। तो अपना वेराइटी नंबर 8 हो जाएगा पोजीशन, इसको अपन अलग नाम दे रहे हैं वेराइटी, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट WRT रिस्पेक्ट टू एनी 2 डिग्री कर्व। ऑब्वियसली हम रियल कर्व की बात कर रहे हैं, कर्व, ठीक है, किसी भी 2 डिग्री कर्व। मतलब अपन बात कर रहे हैं किसमें? जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अपन कोनिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ कोनिक भी लिख सकता हूं, ठीक है। किसी भी 2 डिग्री कर्व में अपन बात कर ले तो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आओ जरा एक नोट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि एक्सपांड करके अपन को कौन सा मिलेगा इक्वेशन? ax square 2hxy by square 2gx। वो पता लगा h square equal to ab पैराबोला में हो जाएगा, पर अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें समझ में आ गया ये क्यों डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर कोई दे दिया इस टाइप से इंटीरियर, तो हम जज कैसे करेंगे? ऑप्शन दोनों में दे सकते हो, तो तब अपने को ये वाली हेडिंग काम आ जाएगी, ठीक है। और ये मैं फिर आगे बताऊंगा नहीं, हम बस स्टैंडर्ड वाली देखेंगे रेगुलर क्लास में फिर, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें से ऐसा लिखवा देता हूं, कोई भी एक पॉइंट है x1, y1 जो कि इनसाइड द कोनिक है, लाइस इनसाइड द कोनिक, या चलो आउटसाइड का कर लेते हैं, ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला पहले देख लेते हैं। उसका दूसरा ही दोनों लिखवाओ कि एक से दूसरा समझ जाओगे, फिर दूसरा डस साइन चेंज हो जाएगी, समझ जाओगे ना। दोनों लिखवाने फिर कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं एक लिखवा रहा हूं आउटसाइड द कोनिक वाला, जिसमें से कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्या क्या होते हैं अपने? सर्कल। अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड, एक मिनट बेटा, स्टैंडर्ड चल कोनिक, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कोनिक में अपने को पता है कि स्टैंडर्ड कोनिक किस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें सर्कल में तो तुम्हें पता ही है, सर्कल में क्या होता था जरा बताओ? S1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता था अपना केस, ठीक है। पैराबोला में हमने देख चुका है S1 ग्रेटर देन 0, ये हमने देख चुका है। एलिप्स में भी सेम चीज आती है आउटसाइड की, आगे जाके अपन जब इक्वेशन पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, अभी मैं साथ में लिखवा देता हूँ, अलग अलग कौन लिखवाएगा। और हाइपरबोला में थोड़ा सा ना बदलाव हो जाता है, S1 लेस देन 0। अब तुम बोलोगे S1 लेस देन 0 यहाँ क्यों होता है? तो तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं कि ये मेरा हाइपरबोला होता है, ऑलराइट। ये वाला जो बीच का रीजन दिख रहा है, बीच का रीजन दिख रहा है तुम्हें, हाइपरबोला के बीच का रीजन, ये रीजन अपना रहता है बेसिकली आउटसाइड, और ये होता है मेरा इनसाइड, ठीक है। पर अगर मुझे आउटसाइड रीजन चाहिए तो यहाँ पे S1 लेस देन 0 होता है। क्यों होता है ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, पर अभी के लिए तुम ये याद रख लेना। स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, इक्वल टू 1, यह हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे S1 मतलब -1 इक्वल टू 0 करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हाइपरबोला का केस है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक में बात करें, मतलब इन जनरल कोनिक दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो है किस टाइप का कोनिक, ठीक है। अब इन जनरल में बात करूं, अगर जनरल कोनिक की बात करूं तो एक सर्कल होता है। अब सर्कल में हम बोलेंगे a इंटू S1 ग्रेटर देन 0। अब ये a कहां से आ गया भला? अरे बिल्कुल, जनरल 2 डिग्री कोनिक में अपन a इक्वल टू b बोलते हैं, तो a हो सकता है ना उसमें। तो तुम देख सकते हो अगर a 1 होता भी तो तुम समझ गए होगे कैसा ग्रेटर देन 0 आया, ये तो तुम समझ गए होगे ना। जब a नेगेटिव होगा तो जैसे उल्टा हो जाता है ना पूरा का पूरा कर्व, तो S1 ग्रेटर देन 0, वैसे a नेगेटिव तो S1 भी नेगेटिव। ये मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए बोल रहा हूं, पॉइंट x1, y1 lie outside the conic,
ठीक है, इसके प्रूफ पे अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में लगेगा तो मैं एडवांस में बता दूंगा, अभी बस तुम लिख लो। सर्कल में होता है a इंटू एस वन ग्रेटर देन 0, पैराबोला में बेसिकली होता है a प्लस बी टाइम्स ऑफ S1 ग्रेटर देन 0। S1 क्या बोला है मैंने, पहले तो वो बता दो S1 क्या है अपना, ये पॉइंट ये लंबा सा, हाँ। अरे ना अरे वो तो ठीक है, ये मेरा S1 है, ठीक है, याद रखना ax स्क्वायर 2hx वाई by स्क्वायर, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई झंझट नहीं, सबको एक तरफ ले आओ, और उसको हम बोल रहे हैं, इसलिए मैंने a के साथ ही लिखा है सर्कल में भी। सर ये Ellipse में a क्या देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है? अभी बोला सुनते ही नहीं हो यार, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b भी लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, अब ठीक याद रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स, एलिप्स में होता है फिर से वंस अगेन वही a इंटू S1 ग्रेटर देन 0, a मैंने लिख दिया है, ओके। और एक आखिरी आता है अपना हाइपरबोला, हाइपरबोला में बेसिकली होता है डेल्टा इंटू S1 लेस देन 0, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, पर ये काम आ सकता है तुम्हें, देखो अब तुम किस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो वैसे तो हो सकता है आईटी ने आज तक ना ये पूछा ना ये सिलेबस में है, बट हम फिर भी पढ़ रहे हैं कि कभी तुम स्टक हो जाओ या कभी पता करना हो, तो ये तुम्हारे पास एक पॉइंट तो रहेगा। मैंने आउटसाइड के लिए लिखवाया ये सब, इनसाइड के लिए साइन विल बी चेंज, याद रखना। ये यूज नहीं होंगे, बहुत रेयर यूज होंगे, रेयर ऑफ द रेयर है, स्कोर टेस्ट वगैरह है उसमें कहीं यूज होंगे तो होंगे, बाकी कोई नहीं पूछने वाला है तुमसे ये। अब तुम पूछोगे डेल्टा क्या है, तो डेल्टा तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है, इनके प्रूफ होते हैं पर अभी हम उस पर जा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो अपना डेल्टा रहेगा, डेल्टा इंटू S1 लेस देन 0 कर देना, और S1 का मतलब तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो नाउ फॉर पॉइंट लाई इनसाइड कोनिक, तो क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज। मैं वापस पूरा नहीं लिखवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एक याद कर लो, आउटसाइड का मैंने याद करवाया पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव जनरली याद रहता है इसलिए। अरे ये हाइपरबोला में x1 y1 कहाँ है? ये बताया तो सही, ये नहीं बताया मतलब तो सही आउटसाइड, नहीं मतलब वो जो डेल्टा S1 उसमें, डेल्टा तो अपना नॉर्मल होता है, अच्छा S1 का डेल्टा मतलब उस कर्व में अच्छा रख ओ दिया। ओके अरे ये डेल्टा, ये रहा डेल्टा इंटू S1 है वो हाँ ठीक है चलो ठीक है, ओके। तो ये भी अपना पॉइंट खत्म हो गया, किसी को कोई भी डाउट इस पार्ट में, समझ में आ गई वैरायटी 8। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको भी डील कर सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आया नहीं है उस टाइप से, क्योंकि फिर हम ये यूज नहीं करके हम दूसरा भी तरीका कर सकते हैं, जैसे अपन ने ये ऊपर वाला देखा, अभी अपने पास बहुत सारे तरीके और होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये टफ तरीके और टफ कॉन्सेप्ट से ही करना है, पर दिस इज ऑल्सो द वे। वैरायटी नंबर 8 मैंने तुम्हें वो दे दी है, ठीक है। चलो खैर, अब क्वेश्चंस कर ले 2-4 और फिर वाइंड अप करेंगे, बाकी फिर कल करेंगे। कर ले अब 2-4 क्वेश्चंस और, दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर Yes, कल sir. अपन करेंगे ना, कल भी क्लास लगेगी, तो कल अपन बाकी के देख लेंगे, ठीक है। चलो तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, कल भी कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट में भी दे दूंगा, जैसे इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी कोनिक, और किसी भी ऑब्लिक भी अपन कैसे एक्सपांड करते हैं, कल वो वाला पार्ट में थ्योरी वाइज ले लूंगा, ठीक है। आज के लिए थ्योरी में मैंने ये रखा था। अब क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, या तुम बोलोगे तो इसको भी वैरायटी बना सकते हो, और ये वैरायटी क्या बनेगी फिर, वैरायटी नंबर 9 में इमेज ऑफ अ पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, चाहो तो इसको वो बना सकते हो, क्योंकि इस साल के जेईई मेन में 2 सवाल आए थे इस वैरायटी पे, तो मैं तो चलो बोलता हूँ कि इसको वैरायटी बना दे तो बेटर है। हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, तुम खुद भी सोच सकते हो, और बहुत सारे तरीके देखो इसको करने के, क्वेश्चन के थ्रू अभी समझ आ जाएगा। इमेज ऑफ पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। किसी भी पैराबोला की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे निकालोगे, ये सवाल है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल वाइज में तुम्हें बता देता हूं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, याद रखना पैराबोला की इमेज लोगे तो वो भी एक पैराबोला होगा ना, पहले तो ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ पैराबोला विल बी अ पैराबोला, बोलो जल्दी। Yes, sir. लाइन की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन लोगे, लाइन की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन ले सकते हो ना, ये तो अपन ने पढ़ा भी था, लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसकी इमेज ले लो और उससे लाइन बना दो, ठीक है।
तो उसी तरीके से अपन पैराबोला की इमेज निकालनी हो तो दो तरीके हैं, मतलब तीन तरीके हैं। या अभी तो मैं दो बता देता हूं, बाकी तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। मेथड नंबर 1, फाइंड इमेज ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इमेज विद रिस्पेक्ट टू वो लाइन, हाँ जिस लाइन के बोल रहे, लाइन की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन हमने पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। फोकस की इमेज ले लो, डायरेक्ट्रिक्स की इमेज ले लो, और फिर तुम्हें पता है वो पैराबोला ही होगा, तो फिर कौन सी कंडीशन लगा देना है, फिर कैसे निकालोगे इक्वेशन, एसपी इक्वल टू पीएम, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार, और कोई ज्यादा झंझट नहीं करने का है। पर मेथड 2 और भी बढ़िया है, क्यों टाइम वेस्ट करे ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालने में। हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, assume any parametric point on parabola। पैराबोला पे कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लो और उसकी इमेज ले लो। टेक इट्स इमेज, पैरामीटर है ना, पैरामीटर की इमेज लेने का मतलब क्या है, क्या तुम हर पॉइंट की इमेज ले रहे हो, बताओ। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे घूम रहा है, और अगर तुम उसकी इमेज ले लोगे तो क्या तुम हर पॉइंट की इमेज ले रहे हो ना। यस सर। इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। और फिर तुम्हें क्या करना है, इमेज ले लोगे, इमेज फॉर्मूला लगा देंगे, और एलिमिनेट द पैरामीटर, एलिमिनेट द पैरामीटर। बस ये लॉजिक है, और ये जरा इंटरेस्टिंग है। और वैसे तो मेथड 3 भी है, क्वेश्चन में जैसा पूछा है और जो डेटा पूछ रहे हैं बस वो निकालो इमेज का। अगर अब तुमसे पूछ ही रहे, मुझे बताओ, अगर तुमसे फोकस का ही पूछा है, इमेज जो बनेगी पैराबोला की उसका फोकस बताओ, तो सिर्फ फोकस की इमेज ले लो। क्या ये पूरा सॉल्व करके निकालना और फिर उसका फोकस निकालना, क्या ऐसा करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो मेथड 3 हम ऐसा बोल सकते हैं, डेटा स्पेसिफिक, क्वेश्चन स्पेसिफिक, डेटा स्पेसिफिक, और जो रिक्वायरमेंट है बस उसी की इमेज निकाल के और अपन करेंगे। और ऐसे ही सवाल मेंस में आ रहे हैं आजकल। एडवांस तो ठीक है, खैर एडवांस ने तो एक बार पूछा था इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, फिर कभी नहीं पूछा। मेंस वालों ने ढेरों क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं ताकि तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा। मतलब तुम्हारा, इसलिए मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग होना चाहिए। देखो उस स्ट्रेट लाइन की भी बस बेसिक चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर तो अपन कर ही लेंगे। जैसे अब ये सवाल, इमेज मिरर इमेज ऑफ पैराबोला, फाइंड मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलो थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूं, मैं डायरेक्ट लाइन नहीं दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट 1,2 ऑफ पैराबोला। मैंने तुम्हें लाइन नहीं दी, पर क्या वो लाइन तुम निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल, इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0। अब हमने वो पढ़ा हुआ है एनीकोनिक के लिए, वैसे मैं ये पढ़ाऊंगा कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पॉइंट फॉर्म हमें पता है तो लगा देते ना, फिर अलग से फिर क्यों क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर भी। पॉइंट फॉर्म हमें पता ही है, वैसे मैं ये तुम्हें परसों बताने वाला हूँ। t इक्वल टू 0 होता है किसी भी टेंजेंट की, किसी भी कोनिक के लिए, अगर पीओसी पता है तो। और पीओसी क्या है अपना यहाँ पे, 1,2। ठीक है, अगर तुम्हें फिगर वाइज फील करना है तो फिगर वाइज फील कर लेते हैं भाई, कि ये कोई एक मेरा पैराबोला है, एक्स की तरफ बैंड है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही दिया है, 1,2 पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आएगी और इसकी इमेज लेनी है। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो जिस पे टच कर रहा है वो पॉइंट तो इमेज पैराबोला पे भी रहेगा कुछ ऐसा मान लो अभी के लिए। वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब खराब बना है, बट तुम समझ सकते हो कि ये इमेज होगी। ठीक है, अभी मैं क्योंकि पूरा इमेज लेके नहीं बता रहा हूँ। और ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन मुझे निकालनी है, तो लाइन निकाल सकते हो बिल्कुल, t इक्वल टू 0। अब वो कैसे लिखते थे अगर तुम्हें याद हो तो, पहले तो y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 करो, और y1 माइनस 2x प्लस। हम उसके लिए सबसे पहले तो y1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट,
तो ये कितना हो जाएगा y1 मतलब ये हो जाएगा 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यही होगी मेरी लाइन की इक्वेशन? ये मैं दे भी सकता था देखो, पर अपने को पता है तो इसलिए मैंने लगा दिया। कोई ऐसा एकदम ओपी लेवल पे तो नहीं निकल गया? ये पढ़ा होना चाहिए, मतलब तुम्हें सर्कल आना चाहिए, तो तुम समझ जाओगे कि बहुत इजी था। ठीक है, मुझे Yes, इसके sir. अबाउट निकालना है। अगर इसके अबाउट निकालना है तो अपना वो ट्रिक लगाए क्या? अगर एडवांस क्लास में अपन देख ही रहे तो एडवांस ट्रिक ही लगाए। मैं इमेज वैसे नहीं निकालूंगा, मैंने शिफ्टिंग से भी इमेज कैपिटल निकालना एक्स और पड़ता है। कैपिटल वाई मिलते हैं। हाँ, अगर फिर भी तुम्हें, अगर वो बाकी बच्चों ने वो अटेंड नहीं करी हो क्लास, तो फिर मैं बता देता हूँ फिर स्टैंडर्ड तरीके से एक बार। चलो कह रहे स्टैंडर्ड से बता देता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है? x में स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि तभी ये स्क्वायर हटेगा। ऐसे ही मैंने याद करवाया था। और ये x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, y तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता है। हम इसकी इमेज लेंगे। फॉर्मूला क्या होता था? x3 माइनस x1 अपॉन a, y3 माइनस y1 अपॉन b माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इमेज लेना है, फुट नहीं, 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट नहीं आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या इमेज ले सकते हो? और इमेज को ही क्या बोलेंगे? इमेज का ही तो लोकस निकालना, तो इमेज को मैं बोल देता हूं अभी के लिए h कॉमा k, जिसका लोकस हमें ढूंढना है, और t पैरामीटर को एलिमिनेट करना रहेगा। ये मेरा x3 y3 है जो इमेज आएगा। कोई भी इस पे पॉइंट ले लिया अपन ने h कॉमा k, यही तो ढूंढना है अपने को। और इस पे कोई भी पॉइंट घूम रहा है AT स्क्वायर कॉमा 280। अब ये जैसे से पॉइंट बदलेगा इमेज भी तो बदलती जाएगी। अब ये तुम समझ सकते हो क्वेश्चन कैसा बन रहा है फील करने के लिए। चलो तो AT स्क्वायर माइनस x1 कितना है? ओ सॉरी उल्टा लिख दिया। x3 हो जाएगा मेरा h माइनस AT स्क्वायर अपॉन में 1, नीचे माइनस 1, k माइनस 280 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो आएगा नहीं 2, ये हो गया। और ये x1, अरे वो पॉइंट रखना था, सॉरी। पॉइंट अपना क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना, तो 80 स्क्वायर माइनस 280 प्लस 1, ये मेरी लाइन थी। ओके, ये मेरा मिरर है। ठीक है, हालांकि ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, तुम्हें पता है कैसे है, बट ठीक है अब, हाँ वो तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट करो और उससे निकाल लो, जैसे कि h माइनस ET स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर, हाँ प्लस 280 माइनस 1, एक तो यही आ जाएगा। तो क्या कुछ कैंसल हुआ? हाँ बिल्कुल, ये और ये गया, तो h किसके बराबर आ गया? 280 माइनस 1। सिमिलरली दूसरा वाला आप तुम खुद ही करना। ठीक है, तो उससे भी कुछ आएगा, उससे क्या आएगा? 80 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 280 कैंसिल हो रहा है, तो k आ जाएगा, k आ जाएगा अपना देखो 80 स्क्वायर प्लस 1। किसी ने करा शिफ्टिंग से डायरेक्ट? यस सर। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, मेथड 2 बाय शिफ्टिंग डायरेक्ट, जो अपन ने पिछली क्लासेस में देख चुका है। बस मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, इतना सब थोड़ा ना करेंगे अपन। इमेज वो भी इस अच्छी लाइनों में भी, वैसे नहीं याद रहे तो अपन ऐसे कर ही सकते, वो तो लॉजिकल चीज थी और जनरल यही तरीका होता है। अब तुम्हें क्या करना है? इसके अंदर टी एलिमिनेट करना है। कर सकते हो टी को एलिमिनेट? हाँ बिल्कुल, इसमें से अगर देखा जाए तो इसको डायरेक्ट ही कर लो, h प्लस 1 इज इक्वल टू 280, और ये कितना है? k माइनस 1 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यही आएगा। तो इसमें से 4a बाहर निकाल दो, 80 स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं? t निकाल के नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही इसका स्क्वायर करके अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये भी तो एक तरीका है। तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ k माइनस 1।
तुम एक में से टी निकाल के दूसरे में रख देना, वो भी ठीक है, बट ये डायरेक्ट अपने को मिल गया ना यार, तो अपन ने वैसे ही लिख दिया, पूरे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस 1। क्या ये समझ में आया? ये हो गया। कोई डाउट? क्लियर हुआ? सर क्योंकि वो लाइन Yes. 45 डिग्री वाली थी इसीलिए ऐसे स्टैंडर्ड वाली आई ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या कैसा होगा, वो तो तुम खुद ही देख सकते हो, तभी तो अपन डायरेक्ट शिफ्टिंग से भी खिसका के देख सकते हैं, स्लोप लोप का चक्कर ही नहीं होगा, एक्स का कोफिशिएंट आ जाता तो गड़बड़े हो जाती फिर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब जैसे देखो कुछ कुछ तो बहुत इजी रहते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, तरीका तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा तरीका मैं बताइए रहा हूँ फोकस और उसकी इमेज लेके। ठीक है, मैं डायरेक्ट तुम्हें कौन सी मेथड पर आया हूँ, मेथड 2 पे। ठीक है, मेथड इसी की मेथड 3 वो तो शिफ्टिंग करके डायरेक्ट, वो तो तुम्हें पता ही है, इमेज निकालने का। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल, इमेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना। ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल मेंस में भी, क्योंकि लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज of parabola, mirror image of parabola y square equal to 4x with respect to, बस ये क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें सीक्यूटी में दे दूंगा, देखना उसको कैसे करते हो, वो PYQ ही है, देखते तुम कैसे करते हो उसको आसान वे से। थोड़ा सा लेंदी अभी के नियर, मतलब अभी इस साल या पिछले साल ही आया था इसी टाइप का, वो मैं इसके बाद तुम्हें दे दूंगा, करना उसको क्वेश्चन कल। हाँ, ये तो अभी कर लेते हैं, बस इतना ही रखते, कल वापस क्लास रहेगी तो कल देखेंगे ना। बाकी तुम करो अब ज्ञानोदय वगैरह एंड ऑल स्टार्ट कर देना, डू योरसेल्फ। आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन y equals to -5. Okay, then distance between A and B, A और B के बीच की डिस्टेंस तुमसे पूछ रहे हैं। ओके, अब इसको क्या हम लॉजिकली कर पाएंगे? कोई तरीका है क्या लॉजिकली करने का? तो है, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मिरर इमेज लेना है विद रिस्पेक्ट टू ये लाइन, तुम इमेज एंड ऑल ले सकते हो, चलो, पर एक बार फिगर बना के देखो तो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि डेटा बहुत अच्छा दिया, और 1 सेकेंड तुम देखोगे स्लोप कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो ये बढ़िया हो जाएगा। ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की तरफ बैंड होगा। ठीक है, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई, इस बार तो कोई लाइन x प्लस वाई है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी है ना ये तो लाइन, तो ये तो कोई ऐसी कोई लाइन होगी। कट भी कर सकता है, अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, कट कर रहा है नहीं कर रहा है कैसा है, ये हो गया। अब इसकी इमेज लेंगे, अब इसकी इमेज लेंगे तो कैसी अभी बनेगी इसकी इमेज, जरा बताओ, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें लग रहा है कैसी इमेज जाएगी? कुछ मतलब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये बोला है ना, कुछ ऐसी बोल सकते हैं अपन इमेज, कुछ ऐसे बना ले रैंडम इमेज, कुछ ऐसी बनेगी कुछ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछ क्या रहे, इफ ए एंड बी विद द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद दिस लाइन, तुम्हें याद है ना डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस तो इमेज लेके भी नहीं होगा। अगर मैं तुमसे सर्कल की इमेज पूछता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये भी मैंने शायद एक बार बोला था ये पॉइंट एडवांस क्लास में, सर्कल की इमेज लेनी विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो सेंटर की इमेज ले लो, रेडियस तो चेंज होगा ही नहीं। उसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, ये y इक्वल टू -5 है, तो ये लाइन अपनी y इक्वल टू -5 है ना, हाँ, तो ये कुछ ऐसी कोई लाइन होगी। मुझे एक बात बताओ, ये y इक्वल टू -5 वाली लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो तुम इमेज निकालोगे और फिर ये डिस्टेंस लोगे, मतलब वो डिस्टेंस कैसे लोगे, इस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करोगे, निकाल लोगे। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस हम इधर नहीं देख सकते ओरिजिनल वाले में, ताकि हमें इमेज ही नहीं निकालना पड़े? पर उसके लिए मुझे बताओगे ये लाइन की इमेज कैसी बनेगी? उल्टा देखो, अब ये ओरिजिनल मान लो और ये इमेज मान लो, तो बताओ y इक्वल टू -5 की इमेज इसके अबाउट कैसी दिखेगी? कोई बता सकता है? सोच के बताओ। सर वर्टिकल लाइन होगी कट करके। वेरी गुड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और एंगल अपना 45 डिग्री बन रहा है, तो तुम्हें पता है 45 से उधर इंक्लाइन होगा। परफेक्ट, रोटेशंस, और इसी पॉइंट से, हाँ बिल्कुल, और जो पॉइंट उसी पे बैठा हुआ इमेज वो तो उसी पे ही रहेगा।
तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये लाइन ऐसी ही जाएगी? थोड़ी सी हाँ। इसको खिसकाओ। क्यों? क्योंकि ये 45 तो ये भी 45 होगा, और इमेज ले रहे हैं अपन। तो तुमसे तो न्यू का पूछा था, मैं ओल्ड का निकाल लूंगा, और अगर तुम इसकी भी इमेज लेते तो नीचे ही जाता, और डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। डिस्टेंस कहाँ से चेंज हो जाएगा यार मिरर इमेज लेके? तुम्हारी जो हाइट रहेगी वो मिरर इमेज में, तुम्हारी जो मिरर है उस पे, मतलब उधर उस तरफ प्लेन मिरर है, उसकी भी तो उधर उतनी हाइट रहेगी। चलो तो अपन ए डैश बी डैश निकाल लेते हैं। तो ए बी इज नथिंग बट ए डैश बी डैश, और इसकी इक्वेशन बताओगे क्या होगी इस लाइन की? x इक्वल्स टू, बताओ X क्या होगी equal इसकी to इक्वेशन? 5. x equal to X 1. equal 5. ये पॉइंट बताओ पहले तो कितना आएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो, y को -5 रखोगे तो तो क्या x इक्वल्स टू 1 आएगा यस। इक्वेशन? क्योंकि ये पॉइंट हो जाएगा 1 -5। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, रटो मत चीजों को। तो ये x इक्वल टू 1 लाइन होगी, और ये 1 -5 है। तो क्या x इक्वल टू 1 को सॉल्व कर सकते हो इसको? सर एलआर नहीं है? अरे जो भी हो, अभी मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ रे। वो तो कोई भी पॉइंट आ जाए, एलआर होगा तो एलआर से ही, मुझे नहीं पता अभी उससे। मुझे तो सॉल्व करना है इसको किससे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। कोई भी लाइन हो, डबल ऑर्डिनेट है, हमें इतना पता है, वो तो अपन देख लेंगे ए और उसको क्या वैल्यू आ रही है। और जी हाँ, ये x इक्वल टू 1 है तो ये अपनी एलआर ही है, हम बोल सकते हैं। और अगर ये एलआर है तो डायरेक्ट लेंथ 4 निकल भी बोल गई। सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो वो डायरेक्ट ही आ गया। हाँ, ठीक है, बट फिर भी हम कैसे सॉल्व करके पॉइंट निकाल ही सकते हैं। x को 1 रखो तो पॉइंट्स क्या आएंगे मेरे पास? एक आएगा 1, -2 और एक होगा 1, 2। परफेक्ट ऑब्जर्वेशन था ये कि ये मेरी एलआर ही हो गई। ठीक है, पर जरूरी नहीं एलआर होती। ओके, तुम तो पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस फार्मूला फिर लगा देते हो, और वो डिस्टेंस भी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो वो पॉइंट्स आ गया, तो ए डैश बी डैश ये तो मैं डायरेक्ट ही लिख दिया, मतलब इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। कहा तुम इमेज निकालते फिर उनको सॉल्व करके वो 2 पॉइंट्स करके डिफरेंस करते ही है। ठीक है, तो चीजें आसान हो जाती है कई बार अगर तुम दिमाग लगाओ तो। ओके, तो क्या मैं एक सवाल दूं अब, जो कि मेंस का ही क्वेश्चन है? करके आओ, मतलब कल करोगे, कल तक? ठीक है, यस सर। चलो मैं देता हूं। लेट A and B be the two POI of line y equals to 5. Point of intersection of line y plus 5 equal to 0. And क्वेश्चन आसान है, हाँ बनना चाहिए, मेंस का ये है। मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y square equal to 4x with respect to line x plus y plus 4 equal to 0 if D denotes distance between A and B and denotes the area of triangle SAB, where S is focus of parabola y square equal to 4x, then A plus D equal to, ठीक है, क्लियर हो गया? एरिया का सर एरिया तो क्या डिनोट करता है? एंड ए ये अच्छा, लिखा नहीं ओके। मैंने, 1 मिनट में कर देता हूँ। ए डिनोट्स, वो ए था, ठीक है, ये ए है और डी ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 2025 के मेंस का ही है, वो भी करना, वो इमेज का नहीं है, नॉर्मली सवाल है, उसको भी एक बार ट्राई करना। ठीक है,
2 पैराबोलास, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्लास में, हाँ खुद ही सोचना, मैं होगा तो सॉल्यूशन दे दूंगा बस। हाँ, इसका टारगेटेड टाइम, अगर तुम इसको सीक्यूटी बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर इसका टारगेटेड टाइम होना चाहिए 1.5 to 2, चलो 2 मिनट लिखते हैं, 2 minutes शुड बी द टारगेटेड टाइम फॉर इट, अगर सीक्यूटी वाइज सोचना है तो, वरना तो 5 मिनट 10 मिनट कितना भी ले सकते हो, 2 मिनट में हो सकता है क्या, तो सोचना, और 2 मिनट होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। हैव सेम फोकस 4,3 एंड 2 पैराबोला जिनके फोकस सेम ही है 4,3 एंड देयर डायरेक्ट्रिक्स आर x-axis and y-axis respectively. If these parabolas intersect at points A and B, then सर पहले वाले AB, का आंसर 24 आएगा। अरे अभी मत करो ना, बोला ना बाकियों को करने दो, अभी मुझे अलग से पूछ लेना। ठीक है, देन AB स्क्वायर की लेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा सीक्यूटी रखेंगे इसको भी, और इसका टारगेटेड टाइम रहता है 3 मिनट, 3 मिनट से अंदर हो गया मतलब परफेक्ट मींस की स्पीड तुम्हारी बन गई, और क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो डरना मत, जितना अपन ने पढ़ा उससे हो सकता है, ये दूसरा वाला मत डरना, ये दूसरे की बस मैं इतनी हिंट दे देता हूँ कि अपन ने अभी शिफ्टेड देखे थे ना, शिफ्टेड पैराबोला जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे थे, कुछ हद तक वैसा ही है ये, थोड़ा सा अगर तुम फील कर लोगे तो। क्वेश्चन मेंस के PYQ से पहले ही लिख दो, पर क्योंकि मैंने सिक्योरिटी इसलिए बनाया इसको, क्योंकि मैंने एक टाइम टारगेट करा 1 से 2 मिनट, वैसे तो 1.5 मिनट देना था, ठीक है, पर कोई नहीं, 2 मिनट और 3 मिनट ये तुम्हारा टारगेटेड टाइम है, ये तो एक मैंने कर ही लिया और ये अपन ने देख लिया। तो बेसिकली हमने इमेज निकालना सीख लिया किसी भी पैराबोला की, कोई भी कोनिक में इनसाइड आउटसाइड कब होता है कोई पॉइंट, और ऑब्लिक के अपन ने पहले तो डिस्टेंस वाइज देखा था, एक ये वाला, एक नॉर्मल डेफिनेशन SP = PM के थ्रू, और एक अगर उसी फॉर्मेट में दे देता हूं, अगर मैं और ऊपर जाऊं तो शिफ्टेड पैराबोला पे अपन ने क्वेश्चंस करे थे। चलो तो यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ बेटा। सर वो हाँ, आज बोलो, आपने जो आज आपने जो वो टेस्ट भेजा ना, वो बाद में बात करना तुम, अभी नहीं, अभी बाद में। अरे मतलब अलग से बात करना ना बेटा, तुम्हें अलग से बात करनी ना, उसको RMO के पेपर की बात कर रहे हो तुम, तो तुम अलग से बात करना, बाकी बच्चे क्यों बैठेंगे फिर, अभी तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है, अलग से मुझे मैसेज कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे।